और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दुर्ग किलों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जयगढ़ दुर्ग। ये जयपुर में है और यहीं पे सबसे बड़ी तोप रखी हुई है जो विश्व प्रसिद्ध है। जब उस टाइम जो महाराजाओं के टाइम में जो युद्ध हुआ करते थे तब उनका यूज होता था, तो ये 25 से 30 किलोमीटर दूरी तक की गोला फेंकती थी। जो तोप है ना, वो इसके अंदर रखी हुई है। और ये दुर्ग है जो अरावली पर्वतमाला में स्थित है और इनका निर्माण कछवा शासक मानसिंह प्रथम ने करवाया था। इस दुर्ग को विश्व धरोहरों में भी शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं सोनार का किला। सोनार का किला जैसलमेर में स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़े किलों में से एक है। इसे 1115 ईस्वी में भाटी शासक राव जैसल द्वारा बनाया गया था और यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। नेक्स्ट, कुंभलगढ़। ये कुंभलगढ़ दुर्ग देख रहे हो आप, ये राजसमंद में स्थित है और 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण किया था और चीन के बाद विश्व की सबसे लंबी दीवार यहीं पर है। इस दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, यानी जन्म स्थली है ये। अब बात करते हैं रणथंभौर का किला। ये सवाई माधोपुर में स्थित है और यहीं पे त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी स्थित है। इस दुर्ग के तीनों और पहाड़ों में प्राकृतिक खाई बनी हुई है जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ताकि इस पे कोई युद्ध ना कर सके महाराजाओं के टाइम में। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल है और इस किले का निर्माण चौहान वंश के राजपूत शासकों द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट, लोहागढ़। ये भरतपुर में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा सूरजमल ने किया था 1733 में और इसे अजयगढ़ भी कहते हैं। इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी हुई है, दीवार बनी हुई है मिट्टी। इसका उत्तरी द्वार अष्ट धातु का बना हुआ है, यानी 8 धातुओं से इसका द्वार बना हुआ है। दुर्ग के चारों ओर नहर बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ का किला, ये फेमस है, चित्तौड़गढ़ जिले में है। तो ये शिल्प और स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। विश्व स्तंभ यहाँ बना हुआ है और रानी पद्मावती के बारे में सुना होगा, जौहर के बारे में, तो उन्होंने इसी किले में जौहर किया था। यह भारत का सबसे विशाल दुर्ग है, यानी बहुत बड़ा दुर्ग है ये। और निर्माण राजा चित्रांगन मौर्य ने इनका निर्माण कराया था। अब रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं। ये सवाई माधोपुर में है और ये टाइगर के लिए फेमस है और ये प्रथम हमारे राज्य राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ये बाघ बचाओ अभियान से जुड़ा हुआ है। इसमें अभी टाइगर हैं, उनकी सुरक्षा के लिए बनाया है। 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था इसे। और इनकी 2 परियोजनाएं हैं, रणथंभौर फर्स्ट और रणथंभौर सेकंड। रणथंभौर सेकंड में करौली कैला देवी आती है, कैला देवी अभ्यारण्य। रणथंभौर यह सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य है, परंतु इसे भारतीय राष्ट्रीय बाघों का घर भी कहा जाता है। कैलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भरतपुर में है। ये पक्षियों के लिए फेमस है, विख्यात पक्षी अभ्यारण्य है, विश्व धरोहर में भी शामिल है। लोग टूरिस्ट देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। शीत ऋतु में यहाँ पक्षी और देशों से आते हैं, घोंसले बनाते हैं और जैसे ही जब बाद में मौसम बदलता है तो वापस यहाँ से चले जाते हैं। सर्दियों में जो पक्षी आते हैं वो अफगानिस्तान, तुर्की, चीन, साइबेरिया से भी आते हैं। साइबेरियन सारस भी आते हैं, दूर दूर से विदेशों से आते हैं। नेक्स्ट, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क जो कोटा में स्थित है। मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क कोटा, झालावाड़, बूंदी तथा चित्तौड़गढ़ जिले के क्षेत्रों को मिलाकर ये बनाया गया है। ये भी एक बाघ परियोजना है जैसे रणथंभौर की तरह। और मुकुंदरा पहाड़ियों में आदि मानव के शैलाश्रय चित्र मिलते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये अलवर में है। ये भी टाइगर के लिए फेमस है
और यह भारत के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। ये एक बाघ परियोजना है जो 1955 में स्थापित की गई थी। 1978 में इसे राष्ट्रीय बाघ परियोजना रिजर्व का दर्जा भी दिया गया है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में ही राजा भर्तृहरि का मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ पे हमेशा भाद्रपद में हर साल लक्की मेला लगता है। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में है। ये काले हिरण वहाँ पे पाए जाते हैं। आपने देखा होगा सलमान खान को एक बार जेल हुई थी काले हिरण के शिकार के बारे में, तो ये वही है। यह अभ्यारण्य चूरू में स्थित है। कौन सा? ताल छापर अभ्यारण्य। अरे काले हिरण के लिए फेमस है। काले हिरण ये चिंकारा है, हमारा राजस्थान का राष्ट्रीय पशु। प्रतिवर्ष शीतकाल में कुरंज पक्षी और क्रोमन क्रेन आते हैं यहाँ पे। कुरंज पक्षी भी यहाँ पे फेमस है। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर। जैसलमेर में स्थित इस उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। यह राष्ट्रीय पक्षी गोडावन, जिसको ग्रेट इंडियन बर्ड भी कहा जाता है, बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं जैसलमेर में। ये राष्ट्रीय पक्षी है गोडावन, और ये 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ पे कटीली झाड़ियाँ हैं, रेत के टीले हैं। जैसलमेर में रेत की दोहरी है। आप मंदिर देखते हैं, ब्रह्मा मंदिर जो पुष्कर में है, आप देख पा रहे हैं। ये पूरे भारत में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है जो कि पुष्कर में स्थित है, यानी अजमेर में। 1200 साल पहले अरण्य वंश के शासकों ने इसका जीर्णोद्धार किया था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसका मेला लगता है और लोग विदेशों से आते हैं, अंग्रेज खूब आते हैं, विदेशी सैलानी बहुत ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में। यहाँ पे श्रीनाथ जी का भगवान का मंदिर है। उदयपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर है और राजसमंद जिले में स्थित है। प्रतिदिन 8 दर्शन होते हैं। जन्माष्टमी और गोवर्धन में विशेष पूजा भी की जाती है। ख्वाजा की दरगाह अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के प्रसिद्ध सूफी संत थे। यहाँ उसका विशाल मेला भी लगता है। और राजस्थान के अजमेर में स्थित प्रसिद्ध सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है। दरगाह अजमेर शरीफ का मुख्य द्वार निजाम गेट कहलाता है। बाबा रामदेव जी जैसलमेर में रोड़ेचा में रामदेव जैसलमेर। ये जन जन की आस्था के प्रतीक बाबा रामदेव लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। हम देख रहे हैं इन्होंने जात पात के भेद को मिटाने का प्रयास किया था। उन्होंने भैरव राक्षस का भी वध किया था। उन्होंने समाधि ली थी जो कहाँ है रामदेव जैसलमेर में। और भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वितीय को मेला लगता है। इनकी घोड़ी का नाम था लीलन। लीले घोड़े अवतार के नाम से फेमस है। श्री गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है। जयपुर का प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है। ये बिना शिखर वाला मंदिर है, यानी कोई शिखर नहीं है ऊपर, जैसे ऊपर डंडी लगे ऐसे होती है। गोविंद देव जी जयपुर राज्य परिवार के प्रमुख आराध्य देव हैं। ये देख रहे हैं मंदिर में स्थापित मूर्ति वृंदावन से लाई गई थी। यहाँ पे जो मूर्ति है ना, वो वृंदावन से लाई गई है। वेणेश्वर धाम डूंगरपुर आदिवासियों का मेला है। आदिवासियों का प्रथम तीर्थ स्थल है। यह महाकुंभ कहलाता है आदिवासियों का। देख रहे हैं नदी में स्नान करने आते हैं लोग। और ये मेला तो लगता है माघ शुक्ल पूर्णिमा के। और यह स्थान 3 नदियों के संगम पर स्थित है। सोम, माही और जाखम नदी है, उनका जब मिलान होता है वहाँ पे बना हुआ है। ये है चिंकारा राष्ट्रीय पशु। ये पहले बात करी थी काला हिरण, और ये दूसरा चिंकारा। यह राजस्थान का राज्य पशु है। मरुस्थल में प्रमुख रूप से पाए जाने वाला जानवर है। इसकी प्रमुख विशेषता इसके सींग है जो 39 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हैं। इसकी
ऊंचाई कंधे तक होती है। गर्मी में इसकी खाल का रंग लाल भूरा और सर्दियों में रंग गहरा हो जाता है। ये इसकी एक विशेषता है। ये गोडावण राष्ट्रीय पक्षी, राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी है। अन्य नाम सोन चिड़िया भी कहते हैं, इसको गुना भी बोलते हैं, बुराइन भी कहते हैं, और यूनेस्को ने इसको संकटग्रस्त प्रजाति में भी शामिल किया हुआ है, यानी बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। जैसलमेर में इस पक्षी की राजस्थान में प्रमुख शरण स्थली जैसलमेर में है, और उड़ने वाले पक्षियों में सर्वाधिक वजन वाला पक्षी भी यही है। रोहिड़ा पुष्प, ये राजस्थान का राजकीय पुष्प है और 1983 में इसको घोषित किया गया था राज्य पुष्प। इसके पुष्प की आकृति घंटी समान और बहुत ही सुगंधित होते हैं। रोहिड़ा का वृक्ष राजस्थान के शेखावाटी और मारवाड़ अंचल में इमारती लकड़ी का मुख्य स्रोत है। यह मेरवाड़ टी के नाम से भी जाना जाता है। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाला यह वृक्ष पतझड़ी प्रकार का होता है। हिजड़ी, ये सांगरी बोलते हैं, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। थार के मरुस्थल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और हर साल हमेशा हरा भरा रहता है। और इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे सामी है, समी है, जांटी है, छोपड़ा है, सिंगर भी बोलते हैं। इसकी जो सांगरी होती है उसकी सब्जी भी बनाई जाती है। नेक्स्ट घूमर, ये राजस्थान का राज्य नृत्य है। घूमर राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। घूमर नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य भील जनजाति द्वारा सरस्वती पूजा के लिए किया जाता है और राजपूत समुदाय द्वारा भी किया जाता है। वर्तमान में सभी जातियां इसको अब करती हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।